Good morning students, welcome back to IP classes. Last time we discussed about the incremental delivery model और मैंने आपको बताया था incremental delivery model को incremental delivery इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मॉड्यूल बेस्ड डेप्लॉयमेंट करते हैं यानी डेवलपमेंट करते हैं। जब एक मॉड्यूल डेवलप हो जाता है तभी हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं, दूसरा डेवलप होता है तब हम तीसरे की तरफ मूव करते हैं और इस तरह से वन बाय वन हम एक एक मॉड्यूल को डेवलप करते हैं यानी इंक्रीमेंट स्टेट पर आते हैं। तो वन मॉड्यूल इज इंक्रीमेंटेड टू अनदर देन इंक्रीमेंटेड टू थर्ड वन। इस तरह से हमारी ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट होती है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर सच मॉडल इज अ इंक्रीमेंटल मॉडल। अब इस मॉडल के कुछ एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज, इससे जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो बहुत ही तेजी से जनरेट होते हैं, यानी दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्विक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। इसके बाद इससे जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं दैट इज मोर फ्लैक्सिबल, यानी चीपर टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट। उनके स्कोप और रिक्वायरमेंट में चेंजेस जो होते हैं बहुत ही चीप होते हैं। ईजियर टू टेस्ट, हम आसानी से उसे टेस्ट कर सकते हैं यानी टेस्टिंग फेज ईजिली हो जाता है। और अगर उसमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, इटरेशन यानी रिपीटेशन आ रहा है, उसको हम इजीली डिबग कर सकते हैं। डिबग यानी उसको एनालाइज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं यानी उसको एरर फ्री बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है, कस्टमर भी बहुत तेजी से रेस्पॉन्ड कर सकता है, यानी ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कस्टमर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही हैं, वो उनको ईजिली रेस्पॉन्ड कर सकता है हर एक मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग। यानी हर एक मॉड्यूल का इंडिविजुअल फीडबैक कस्टमर आपको दे सकता है कि ये मॉड्यूल ठीक है, ये मॉड्यूल बेकार है या इस मॉड्यूल में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, इसमें डिलीवरी कॉस्ट बहुत कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पर एक साथ वर्किंग परफॉर्म नहीं करते, हम यहाँ पर मॉड्यूल बेस्ड परफॉर्मिंग करते हैं। तो एक मॉड्यूल डिलीवर होने के बाद ही दूसरा मॉड्यूल डिलीवर होता है, इसलिए इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब जहाँ इस मॉडल के कुछ एडवांटेज हैं वहाँ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हमें इस मॉडल पे काम करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग और अच्छे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हमने बताया कि इसके स्टार्टिंग के जो दो फेज होते हैं, फर्स्ट वन इज द एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज द डिज़ाइन फेज। तो एनालिसिस फेज और डिज़ाइन फेज जो होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, तभी बाकी फेसेस अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक अच्छी प्लानिंग और अच्छे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, तभी हम इस मॉडल पे क्विकली वर्क करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा इट मीन्स अ क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ड इंक्रीमेंटली। आपने बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन आपको इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले सारी स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम कौन कौन से मॉड्यूल्स इसमें डेवलप करने वाले हैं, हमने कितने मॉड्यूल में सिस्टम को डिवाइड किया है, ओवरऑल सिस्टम क्या करेगा जब सारे मॉड्यूल्स को हम मर्ज करेंगे। तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इस मॉडल पे परफेक्टली वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर वर्क नहीं कर सकते। टोटल कॉस्ट इज हायर देन द वाटरफॉल मॉडल है, तो ये वाटरफॉल मॉडल का पार्ट, उसके एडवांटेजेस को हमने यूज किया, लेकिन अगर कॉस्ट से कंपैरिजन करते हैं तो वाटरफॉल मॉडल की कॉस्ट से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में सारी लीनियर प्रोसेस होती हैं फॉर अ सिंगल मॉड्यूल, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे मॉड्यूल्स के लिए ये प्रोसेस रिपीट होती है और जहाँ रिपीटेशन होता है वहाँ कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो ऑल दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सच मॉडल, अदरवाइज ये मॉडल डिलीवरी पर्पज़ के लिए बेस्ट है। इसके बाद हम अपना लास्ट मॉडल डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्पाइरल डिलीवरी मॉडल इन अवर नेक्स्ट क्लास, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, सो यू कैन पोस्ट इट ऑन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।